वेलकम बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लौ अयस्क और उसके वितरण। ठीक है, तो हमने बहुत सारा चीज सीखा था लौ अयस्क के बारे में। अब जो है कि हम लोग उसका वितरण देखेंगे। हम लोग बहुत सारे विभिन्न राज्यों में लौ अयस्क देख लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने आपका झारखंड में देखा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उड़ीसा में। ठीक है, लौ अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि उड़ीसा में लौ अयस्क जो है कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं लौ अयस्क इन उड़ीसा। लौ अयस्क, ठीक है, कहाँ पर? तो हम लोग देखेंगे यह उड़ीसा के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे किसके, कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, हम लोग देखेंगे उड़ीसा में। ठीक है, देखिए जो अभी तक का डेटा कह रहा है, वह भारत के जो 25% जो है लौ अयस्क उत्पादन आपका ये अकेला उड़ीसा करता है। ठीक है, उड़ीसा कितना करता है? 25% जो है। ठीक है, 25% लौ अयस्क अकेला आपका उड़ीसा करता है। ठीक है, कितना परसेंट? 25%। 25% जो है आपका अकेला उड़ीसा करता है। 25% क्या करता है? प्रोडक्शन करता है अकेले। ठीक है, यानी कि भारत में, ठीक, भारत में जितने भी लौ अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है, या जितना भारत प्रोड्यूस करता है उसका अकेला जो है 25% लौ अयस्क जो है आपका कौन करता है? पूर्ति आपका उड़ीसा कर रहा है या उड़ीसा करता है। ठीक है, अब इसमें अगर वितरण की बात की जाए, हम लोग क्या देखेंगे? वितरण, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो एक हम लोग ना ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। हम लोग लंबा नहीं, हम लोग ना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जस्ट लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स आता है ना, वैसे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा में जगह है आपका केओंझर, मयूरभंज। ठीक है, हम लोग ना इसको ना इस प्रकार से बनाते हैं कि ज्यादा बेहतरीन तरीका से हमको समझ में आए। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं। इसको ना 3 पार्ट में बांटिए। ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिए। एक है आपका केओंझर। ठीक, क्या है नाम? केओंझर। केओंझर या केओंझर बोलते हैं इसको, केओंझर। फिर है आपका मयूरभंज। मयूरभंज क्या है? एक है आपका केओंझर, एक है आपका मयूरभंज, और तीसरा है आपका सुंदरगढ़। कौन है? सुंदरगढ़। अर्थात उड़ीसा में ऐसे 3 जगह हैं, ठीक है, जहां से लौ अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक आपका केओंझर हो गया, दूसरा आपका मयूरभंज हो गया, और तीसरा आपका सुंदरगढ़ हो गया। ठीक है, तो यानी कि 3 जगहों से किया जाता है। अब इसमें भी ना देखते हैं कि केओंझर में भी 2 जगह है। ठीक है, केओंझर में 2 जगह है। उन 2 जगहों की अगर हम लोग नाम की अगर चर्चा करते हैं, अगर हम उसकी नाम की चर्चा करते हैं तो एक है बड़बिल और एक है मेघाहाता। एक है आपका बड़बिल, एक है आपका बड़बिल, ठीक है, और दूसरा है आपका मेघाहाता, मेघाहाता। ठीक है, एक है आपका मेघाहाता। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मयूरभंज की, तो मयूरभंज में गुरु मटिहानी है। ठीक है, मयूरभंज में
3 जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। मयूरभंज में 3 जगह मिलेंगे। एक हो जाएगा आपका गुरु मटिहानी, गुरु गुरु मटिहानी मटिहानी, एक हो गया आपका गुरु मटिहानी। देखिए इस स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है, स्पेस नहीं बच रहा है तो हम लोग इस कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर थोड़ा चेंज रहेगा तो काम चल सकते हैं। एक है आपका गुरु मटिहानी, एक है आपका सूलेपत। इसको ना हम लोग आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं इसी को, ये तीसरा नंबर पर है। ये आपका इसका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग ना शूलेपत। एक आपका हो जाएगा शूलेपत, ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा मयूरभंज में, और तीसरा नंबर पर हो जाएगा मयूरभंज में बादाम पहाड़, ठीक है। कौन है? बादाम की पहाड़ी, बादाम पहाड़ जगह का नाम है। ये हो जाएगा आपका बादाम पहाड़, ठीक है। तो हमने देखा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है। अब इसी को कहानी का फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग तो थोड़ा सा लंबा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। इसको ऐसा समझिए, एक ओवरव्यू हो गया आपका कि लौ अयस्क जो है, ठीक है, लौ अयस्क उड़ीसा में, उड़ीसा का लौ अयस्क के बाद अगर हम लोग करते हैं, उड़ीसा देश का कितना प्रतिशत है, देश का कुल जो लौ अयस्क का जो उत्पादन करता है देश, उसका 25% प्रोडक्शन कौन करता है? आपका उड़ीसा करता है। तो उड़ीसा का कौन कौन से जगह जो है वहाँ के खाने हैं, इसको ना हम लोग खान बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्या है? यह टोटल जो है कि खान है, किस चीज का? लौ अयस्क का। इसका खनन जो है माइनिंग, ठीक ना, इसका माइनिंग यहीं से किया जा रहा है, यहाँ से किया जाता है। तो आपका उड़ीसा में हमने पाया कई जगह, क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, 3 ब्रांचेज, ठीक है। अब क्योंझर में भी 2 जगह है, एक है आपका बरबिल, दूसरा है मेघाहाता, तीसरा है गुरु मटिहानी, सॉरी मेघाहाता। दू हो गया, यानी कि इसमें एक है और इसमें एक है, ये 2 हो गया। और 2 होने के बाद अब फिर आप आते हैं मयूरभंज में, तो मयूरभंज में गुरु मटिहानी, एक हो गया सूलेपत हो गया, और एक हो गया आपका बादाम पहाड़। तो भारत के विभिन्न भागों में इसी प्रकार से लौ अयस्क पाए जाते हैं। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे बाकी अन्य स्टेटों के बारे में हम उसका डेटा जो है उपलब्ध कराएंगे कि किस जगह पर जो है कौन सा स्टेट भारत में लौ अयस्क में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, कितना परसेंट उसका हिस्सेदारी है, और वहां उस क्षेत्र का कौन कौन सा जगह है, स्थान है जहां से लौ अयस्क प्राप्त होते हैं। हमने पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो है कि बैलाडीला जो है कि लौ अयस्क की खाने हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है ना कि मेघाहाता वाला जो क्योंझर वाला जो है, ठीक है, सबसे भारी मात्रा में ये लौ अयस्क का उत्पादन करता है। बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अगले क्लास में देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है इतना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।